हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज हम निंजा ट्रिक 7 कर रहे होंगे, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। इसके पहले भी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो 1 से लेकर 6 तक तुम वॉच कर लो। अब इसके नोट्स जो आ जाते हैं ना, वो एक टेलीग्राम चैनल में आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अटैच है लिंक t.me/लक्की जेठानी IITB, वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। काफ़ी कुछ तुम्हें कंटेंट मिलेगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं VIT के, बिटसैट के, सब तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर ज्वाइन कर लिए। क्वेश्चन को ढंग से देखना जो भी अपन करा रहे हैं, है ना, और चेक करना कि कितने तुम्हारे सही थे। काफ़ी कुछ तुम्हें हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज़ के साथ ही। तो डेफिनेटली पुराने भी लेक्चर्स तुम अगर पहली बार देख रहे थे तो उसको भी देख ली, और अगर चैनल में पहली बार आए थे तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब इट आउट, ताकि तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेशन के साथ। सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर तुम निंजा VIT या बिटस्टार्ट के लिए सीरीज़ तुम देख रहे हो, यू कैन ज्वाइन इन आउट, और इसकी जो कॉस्ट आ रही होगी दैट विल बी 699। तो ये 699 का कॉस्ट आ रहा होगा, तो इसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 150 क्वेश्चन आ रहे होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, विथ ट्रिक्स तुम्हें मिलेंगे। तो मेक श्योर वहाँ पे ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है, ये है ना। तो इसमें मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड तुम्हारा बढ़िया धमाकेदार तरीके से कवर हो जाएगा। फिर अगर निंजा जेई पे चाहिए तो उसमें 300 प्रॉब्लम आ रही होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विथ अ रिलेवेंट उसके नोट्स के साथ ही है। और अगर तुम्हें क्रैश कोर्स चाहिए तो उसका 799, दोनों चाहिए कॉम्बो तो 1499। करेक्ट। तो इस सब की लिंक्स है तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो। इमीडिएटली तुम्हें 300 प्रॉब्लम आ जाएगी, प्लस साथ ही साथ जो अपन यूट्यूब में कर रहे हैं वो तो तुम्हें मिलेगी ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज़ के साथ, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले ये जो भी कर रहे होंगे अपन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके पहले भी अपन ने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है y = mx+4 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला। तो कॉमन टेंजेंट का एप्लीकेशन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आती है y² = 4ax के लिए। मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। फॉर y² = 4ax, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाती है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। c की वैल्यू ही तुम्हें ध्यान रखनी है अगर तुम्हें कॉमन टेंजेंट कभी भी निकालना है। तो y² = 4ax के लिए c की वैल्यू क्या आती है, a/m। यही अगर मैं बात करूँ x² = 4by, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, c = -bm²। खत्म कर दिया अब तुमने ये। बस c को तुम्हें बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो a की वैल्यू क्या है, 1 है ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/m इज इक्वल टू -b/2 आ जाएगा यहाँ पे, और m², क्योंकि 4b तो नहीं है यहाँ पे, 2b है, तो -b/2। अब यहाँ पे क्या चाहिए ना, हमें ना b की वैल्यू चाहिए, बट m अभी नहीं है। m निकालने के लिए इन्होंने c दिया हुआ है। c की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 के बराबर। और भाई c तो अपन ने 1/m निकाला ना अभी, ये y = mx प्लस c की वैल्यू 1/m है, तो इसको 1/m से इक्वेट कर लो। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, दिख रही है m की वैल्यू सर, दिख रही है 1/4। सही बात है, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/1/4 मतलब 4 आ गया, -b/2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/4²। चप्पल से दिख रहा है आपने को नहीं की, तो भैया हाँ सर कुछ थोड़ा दिख रहा है कि b की वैल्यू आ जाएगी -4 × 2 × 4²। मतलब कितना आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, -64 × 2, विच विल गिव यू व्हाट, -128। तो यहाँ से तुम्हें दिख रही होगी b की वैल्यू क्या आ रही है, -128 के बराबर, है ना। ज़बरदस्त चीज़। सबसे पहले क्या किया, y² = 4x है, इसके लिए कंडीशन क्या आती है, c की a/m। यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, c = -bm²। दोनों को सिर्फ क्या किया, इक्वेट किया। कॉमन टेंजेंट के केस में हमेशा तुम्हें ये ध्यान रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जेई में कई बार आता है ये, है ना। फिर बोलोगे सर पता नहीं था हमें, ये पता होगा तभी तो चीज़ें कर पाएंगे ना ये। तो -bm²। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने रिजल्ट तुम्हें बताए हुए हैं, और तुमने NCERT में भी पढ़ा होगा, बताया था C2 - C1। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट निकालते हैं। शॉर्टेस्ट में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर उसका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुमसे पूछ रहा है, मतलब वो स्क्यू लाइंस वाला ही है, क्योंकि अगर मान लो बाकी होगी तो वो तो 0 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा IJK। ये हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। फिर ये बंदों को लटका दो, ये कौन से बंदे, नीचे वाले बंदे, 3 -1 और 1, है ना, जो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बंदे अपने लटक गए, -3 and 2 and 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I_, इसको सॉल्व करना तो डिटरमिनेंट मेथड से, -4 × -2 कितना आ गया, -6 आ गया। फिर J_ की वैल्यू -3 × -12, गजब कर दिया। अब बताओ गजब कर दिया कि नहीं, -15 आ गया। फिर K_ के लॉन्ग 6 - 3, ओहो बताओ सर गजब कर दिया, 3 आ गया। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये अपना डिनोमिनेटर रेडी हो रहा है, ये 3² + 6² + 15², गजब। अब ये डिनोमिनेटर आ चुका है, दिस इज अवर डिनोमिनेटर, जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी इसका डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे 3 को निकाल दो खैंच से बिल्कुल, ये तो ये आ जाएगा 1² + 2² + 5², गजब कर दिए बताओ। तो ये आ जाएगा 3√30 आ गया ये। अरे ये तो डिनोमिनेटर आया सर, न्यूमरेटर की व्यवस्था कब बनेगी, अभी बनेगी। देखो तुमने डिनोमिनेटर निकाल दिया सर, न्यूमरेटर तो सिखाइए, अभी सिखाते हैं न्यूमरेटर।
न्यूमरेटर के लिए टेक्निक सीख लो। क्या टेक्निक? पहले तो ये लटका दिए, जो 3 - 1 1 है यहाँ पे लटका दो, ये जो डिनोमिनेटर लिखे ना इनको फिर से लटका दिए। उसके बाद क्या आ गया? -3 2 और 4 के बराबर। गजब। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान रखना, आप फिर बोलोगे सर बताए नहीं थे आपने, है ना? तो बताए थे, फिर तुम भूल जाते हो ना। सबसे पहले क्या करो, इससे पॉइंट्स निकालो। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? ये देखो, ये 3, ये 8 और ये 3। अरे गजब। तो ये आ गया 3 8 और 3, ये पास कर रही है लाइन। ये इसके भी गजब व्यक्तियों के पॉइंट निकालो, ये है ना? तो इससे निकालोगे तो ये आ जाएगा -3 -7 और 6। अब दोनों क्या करो, माइनस कर दो, इसको इसके साथ माइनस कर दो। माइनस करने आता है? 3 - 3 + 6, 8 + 7 15। अरे सर बताइए, 6 - 3 3 आ जाएगा, -3 आ गया। 16 15 और -3, क्या बोले? 6 15 और -3। अब इसकी जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा 6 × -4 और -2। अरे यार बताओ, यहाँ पे -6 आ गया, प्लस 15 × -3 और उसके बाद कितना आ गया? -12। गजब। फिर उसके बाद -3 × 6 - 3, तो यहाँ पे 3 आ गया ये, ठीक है। इसको बस कैलकुलेट करना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -36 प्लस 15 × -15, उसके बाद कितना आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा -3 × 6 - 3, तो ये -9 आ चुका है ये। तो आई थिंक यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 15 × -15, ये वैल्यू आ गई -45। तो ये वैल्यू कितनी आ गई पता है? ये -225 -45, तो कितना आ गया पता है? ये 270 आ गई, ये 270। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 270 आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, 270 को 3/3√30 से डिवाइड कर देना। भाई निगेटिव नहीं आ सकता ना, शॉर्ट डिस्टेंस निकाल रही है, तो ये 270 डिवाइडेड बाई 3√30, गजब कर दिया। अब इसको काटिंग कर दो, काटिंग, तो ये 90 आ गया। 90 को लिख लो, 30 × 3 लिख लो, और गजब दिखेगा ना व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत को और काटो, कट, तो ये सर निकालिए और कटाकट बता दीजिए अब 3√30। क्या ये आंसर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये देखिए बी वाला ऑप्शन ये है ना। खत्म कर दिया ना। सबसे पहले डिनोमिनेटर निकालोगे कट से, नीचे वाली वैल्यूज को चपका दिए, उसके बाद माइनस कर दिए तो न्यूमरेटर की वैल्यूज। कभी कभी क्या होता है, ये सब वैल्यूज भी वहाँ पे जाके गड़बड़ कर देते हैं, है ना। और इतनी ईजी प्रॉब्लम्स के साथ वहाँ पे जाके अगर गड़बड़ हो जाए तो कितना बेचैनी सी फील होती है, नहीं सर? बेचैनी सी तो फील हो रही। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो ये सब ना प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, खास करके डिटरमिनेंट का जब भी सवाल आता है ना प्रॉपर्टी बेस्ड आ जाता है। तो पहले क्या करोगे, डिटरमिनेंट ए निकाल लो, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। ये सवाल बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते, पता है उसको निकलवानी पड़ेगी। 1 × 9 + 4, फिर 1 × यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3, गजब कर दिए, गजब। फिर 2 × यहाँ पे आ जाएगा -1 -3, तो -4 आ गया, गजब। तो 13 + 1 -8, तो ये आ जाएगा 13 - 7 विच इज इक्वल टू 6 के बराबर, गजब। अब बस खत्म कर दिया सब खेल। कैसे खत्म हो गया? अभी तो हमें तो नहीं लग रहा खत्म हो गया, खत्म हो चुका है बच्चे। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है तुम्हें, तो वो क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ये एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? पहले तो क्या करो ना, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लो, तो वो तो एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा? mod a की पावर n-2, तो mod a का स्क्वायर आ गया, तो ये कितना आ गया? 6 का स्क्वायर आ गया। अब तुम्हें तो क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तुमने तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना ना, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ गया ये, तो ये कितना आ गया? 6 की पावर 4 आ गई है। क्योंकि भाई डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा दोस्त? तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1, तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, इसीलिए क्या हुआ 6 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 6 की पावर 4 आ गया। अब सब बताइए डिटरमिनेंट ऑफ सी कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ सी जो आ जाएगा वो लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा ये। तो 3 को क्या किया? सबसे मल्टीप्लाई किया। ये गजब व्यक्ति ना 3 की पावर 3 निकल के आता है। यही खेलने वाला गेम है यहाँ पे। ये 3 नहीं निकलेगा, 3 की पावर 3 निकलेगा। जितने बार है 3 × 3 है तो 3 का क्यूब, 4 × 4 है तो 4 बार, 2 × 2 है तो 2 बार। ये इसी तरीके से तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था? 6 था, गजब कर दिया। अब आ चुका है 6 × 3 की पावर 3 आ चुका है। अब बस अब कैलकुलेट करनी है, तो आई थिंक कैलकुलेट करने आता होगा। 6 की पावर 4 को 6 × 3 का क्यूब से बस डिवाइड कर देना, इतना आता है कि नहीं? तो सर आ चुका है 6/3 की पावर 3 आ जाएगा। सर 2 का क्यूब आता है जो कि वैल्यू आती है 8 के बराबर, गजब। गजब करके आंसर जो निकाल लिया अपन ने, बी निकाल लिया ये, है ना। आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं अपन? सबसे पहले अपन ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, मॉड ऑफ ए निकाले, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, तो mod a की पावर n-1 आ गया। बट इन्होंने तो गजब कर दिया, एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब चालाकी के ऊपर चालाकी जिसे अपन कहते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछना चाह रहा है ये, गजब व्यक्ति, समझ रहे हो? तो ये mod a की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाता है ये, है ना। रट्टे मार सकते हो, कितना रट्टा मारोगे नहीं, जीवन फिर रटा लगेगा नहीं।
ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जीवन इसका। ये जो है ना, ये चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जेई के प्रोस्पेक्ट से। अब ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमेशा सवाल ना फॉल्स का ही पूछेगा। ये व्यक्तिगत पहचान लो इसकी शकल, ये हमेशा फॉल्स का ही पूछता है। ये फॉल्स इसलिए पूछता है पता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जाके ट्रू बनेगा और ये वाला व्यक्तिगत हमेशा फॉल्स बनेगा, इसीलिए ये। तो पी का तो ट्रू मिल गया, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए ना, एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया। अब बचा फॉल्स है ये, तो ये बंदे को फॉल्स चाहिए, ये बंदा। तो भैया ट्रू और यहाँ पे नेगोशिएशन ऑफ क्यू और ये मिलके फॉल्स आना चाहिए। ये फॉल्स कब आ सकता है भाई? यहाँ पे ट्रू बना दिया तो गजब व्यक्तिगत बन जाएगा, यहाँ पे अपन को फॉल्स बनाना पड़ेगा, तभी तो फॉल्स बन पाएगा ना। तो नेगोशिएशन ऑफ क्यू क्या बना? फॉल्स। तो क्यू क्या बन जाएगा? ट्रू। भाई नेगोशिएशन ऑफ क्यू अगर फॉल्स है तो क्यू क्या आ जाएगा? ट्रू ना। व्यक्तिगत कहाँ है? फॉल्स एंड ट्रू। ये ठीक है? नहीं, फॉल्स एंड ट्रू नहीं सर, फॉल्स एंड ट्रू नहीं, ट्रू एंड ट्रू। अरे सर आंसर इज सी, आप कहाँ लगा रहे हो? आंसर इज सी ना। समझ में आ रही बात? जब भी ध्यान रखना उसको इम्प्लाइज वाले केस को हमेशा याद रखना। ये फॉल्स तब आएगा, कब आएगा? जब एक व्यक्तिगत इस साइड का ट्रू होगा, उस साइड का व्यक्तिगत क्या होगा? फॉल्स होगा। ध्यान रखना, ये ए इम्प्लाइज बी, ये व्यक्तिगत बनेगा ट्रू, ये व्यक्तिगत बनेगा फॉल्स। ओवरऑल व्यक्तिगत बन के आएंगे फॉल्स की तरह, है ना? ध्यान रखना, वरना हर केस में ये ट्रू ही निकालता है। ये व्यक्तिगत के साथ प्रॉब्लम है ये, है ना? और यही व्यक्तिगत पकड़ता हमेशा, हमेशा सवाल यही मिलने वाले हैं। ये एक नया व्यक्तिगत आया इस बार, है ना? जेई में इसके सारे पीवाइस की कर रहे हैं अपन, पहचान लो। इसके पहले ए की वैल्यू अपन निकालेंगे गजब व्यक्ति की। ये ना बस डराने के लिए रहता है, ये ऐसे देख के सर बच्चे घबरा से जाते हैं। ये इसको ऐसे लिख दिया करो, ठीक है? अब इसके बाद इसको उड़ा देना, बस इसका आंसर जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये ओवरऑल ना ये पहले भी एक्चुअली पूछ चुका है 19 में। ये अपना जो हो जाता है ये सैंडविच थ्योरम की तरह, तो ये 4/x ही आता है इसका आंसर। ये वो वैसे भी वैल्यू टेंडिंग टू 0 है ना, तो x इंटू 0 प्लस करके आएगा, तो वैसे भी उड़ जाएगा वो। तो a की वैल्यू जो आ चुकी है वो 4 आ चुकी है। अब बोल रहा है कहाँ पे जाके डिसकंटिन्यूअस है ये, तो भैया साइन पाई x, अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ इंटीजर फिंटीजर आ गई फिर तो खत्म कर देगा यहाँ पे। जैसे मान लो 2π आ गया, 3π आ गया, 4π आ गया, ये तो 0 हो जाएगा ना, फिर तो कंटिन्यूस बन जाएगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 4 + 21 5 आ जाएगा। अरे व्यक्तिगत अंडर रूट ऑफ 4 + 5 तो ये 3 आ गया। अंडर रूट ऑफ 4 + 1 तो ये तो √5 आ गया। अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ गया? 2 के बराबर। तो यार ये ऐसा नहीं हो सकता ऑड वन आउट हो गया, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये तो √5 आ रहा है। ये व्यक्तिगत अलग सा नहीं दिख रहा अपने को? व्यक्तिगत अलग है तो यही आंसर है अपना, क्योंकि बाकी में तो इंटीजर्स है ना, तो ये जाके तो 0 बना देगा। इसमें ये वाला तो पार्ट इंटीजर हो जाएगा, बट ये व्यक्तिगत तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। नहीं समझ पा रहा है? ये तरीका है ये एक हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है ये बक्सा बस। बट प्रॉब्लम ये हुई ना, साइन पाई x पकड़ा दिया इकलौता, तो ये दिक्कत हो गई। अगर ये नहीं होता तब शायद सारे आंसर आ जाते, बट ऐसा पूछता भी नहीं, क्योंकि अपने पास तो सिंगल चॉइस चाहिए ना। तो अगर तुम 4 रख भी देते, ऑप्शन देख लेते, यार ये तो अलग से व्यक्तिगत दिख रहा, तो ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो जाता है। अब ये व्यक्तिगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्तिगत की शकल देख लो, ये शकल देख लो, बहुत ही ध्यान से देख लो। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी लिखा हुआ है, इसकी शकल याद रखना। x² + x + 1 = 0। इस शकल याद रखना, x की वैल्यू w और w² आती है, देखते ही पहचान जाना अरे ये व्यक्तिगत। इस व्यक्तिगत को तो बहुत सारा सुना हुआ है ये, बट इन्होंने क्या किया? चालाकी की है। इन्होंने बोला x² - x + 1 = 0 का रूट बताइए। बस अब निगेटिव पकड़ा दो और क्या करो, -w कर दिए। अब एक को -w खींच दो, एक को -w², बस खत्म। तो -w⁻101 फिर आ चुका है, -w²⁻107। तो माइनस बोलो कॉमन आ जाए, क्योंकि नेगेटिव है, इवन वाला पार्ट है, ऑड वाला। 101 आ गया और ये आ गया w⁻214 आ गया। बस अब खत्म आ गया। अब ये ना w और w² ही बनेगा, एक w बन जाएगा, एक w², ये w² आ जाएगा और ये w आ जाएगा। ये कैसे लिखते हैं सर? ये भाई साहब w⁻3 जो होता है 1 होता है, ये है ना, और 1 + w + w² = 0 होता है। सवाल ही ऐसे ही बना के देगा ताकि तुम w + w² बनाओ। नेगेटिव कॉमन, ये वैल्यू -1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, खत्म कर दिए, है ना। कई बार क्या होता है w + w² देखते हैं हम तो -1 ही आएगा आंसर, वहाँ पे बच्चा जाके मिस्टेक कर देता है। तो ये ना मिस्टेक्स को अपन को क्या करना, जेई में अवॉइड करना और लंबे नंबर लेके आना है अपने को। ये सवाल को देख लो, रिपीट नहीं हुआ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। इसकी चीज़ बता देते क्या चीज़ है मस्त वाली। देखो इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट 16, और y² = 16x which intersect the axes of the parabola at a and b. C is the center of the circle of the point PAB. CPB makes an angle theta. Find the value of tan theta. अरे सर एक तो वैसी ज्योमेट्री नहीं आती,
उसमें इतनी सारी चीज़ें दे दिया, तो ऐसे लग रहा है कि छोड़ने का सवाल है ये बिल्कुल छोड़ने वाला सवाल नहीं बचेगा। बता देते हैं, क्या पता फिर से ये सवाल आ जाएगी, हाँ दिस इज़ अ PYQ। तो ये 16, 16 एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ से टेंजेंट खींची है, टेंजेंट खींच लेते हैं, टेंजेंट खींचने को बोला तो हम खींच देते हैं, नॉर्मल बोला है खींची है, खींची है, खींच दिया अपन ने। यहाँ पे पॉइंट आ गया, ए बोल रहा है एक्सेस में, यहाँ पे बी आ गया। ये एक पॉइंट कहीं पे सी है जो कि सेंटर है सर्किल का, जिससे कि पॉइंट PAB से पास कर रहा है, इसका सर्किल है ये गजब व्यक्तिगत का। PAB को सर्किल मानते हुए अपन ने ड्रॉ किया गया। अब जब भी PAB को सर्किल को सेंटर मानते हैं, समझने वाली बात है, ध्यान रखना, जब भी PAB को सर्किल को ड्रॉ करते हैं, जो C जो आता है प्रॉपर्टी के कारण, वो क्या बन जाता है पता है, फोकस। क्या बोले, C विल ऑलवेज बी द फोकस। इससे सवाल नहीं आया फिर बोलोगे पता नहीं था हमें, फिर भूल जाओगे, इसलिए बोल रहे याद रखना C इज द फोकस। ये प्रॉपर्टी बोलती है, प्रॉपर्टी है ना। वैसे भी निकालोगे, प्रॉपर्टी नहीं निकालेगा अपन, सीधे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे फोकस। जब भी PAB एज ए ट्राइंगल ड्रॉ सर्किल ड्रॉ करेंगे, C विल बी कॉल्ड एज ए सेंटर, मतलब फोकस आ गया। अब इसका फोकस निकालने आता है कि नहीं? हाँ सर, इतना तो आता ही, इतना तो NCERT में पढ़े थे, y² = 16x। फोकस निकालना है तो फोकस जो आ जाएगा 4,0 आ जाएगा, 4a,0 आ जाता है, a,0। अब सर A और B पॉइंट बता दीजिए, ठीक है, A और B पॉइंट। देखो y² = 16x है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए देखो क्या होता है, ट्रिक बता देते हैं। रिप्लेस y² by y × y1, पॉइंट फॉर्म में लिखनी है। रिप्लेस x by x + x1/2, या फिर डिफ्रेंसिएशन तकनीक से लगाओ, समय बहुत बर्बादी हो जाएगी, समय बहुत कीमती है ना, समय की बर्बादी अपन को कम करते हुए लिखना है। रिप्लेस y² by y × y1, रिप्लेस x by x + x1/2, खत्म कर दिए, x + 16/2 आ गया, बस अब खत्म। तो ये आ जाएगा 2y = x + 16 आ गया। तो अगर मेरे को पॉइंट चाहिए ये वाला, ए वाला पॉइंट, क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -16,0 आ गया। क्या मैं b पॉइंट निकाल सकता हूँ सर इस लेवल में आके? हाँ b पॉइंट भी निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो इसकी स्लोप निकल चुकी है x/2 + 8, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन ने निकाल ली है, कितनी आ गई है 1/2। तो क्या सर आप स्लोप और नॉर्मल बता सकते हैं? तो वो आ जाएगी -2। कैसे इतना जल्दी? m1 m2 = -1। क्या आप इक्वेशन बता सकते हैं नॉर्मल की? हाँ पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो खटाक से लिख सकते हैं -2 × x - 16। क्या पॉइंट B निकाल सकते हैं? हाँ आप यहीं पे निकाल लो, क्योंकि y को 0 ही करना है। तो -16 = आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x - 16 के बराबर, यहाँ से खींच दिए तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। बस अब ट्रेन पकड़ने की जरूरत है यहाँ पे। तो आ चुका है 24,0 आ गया ये। अब क्या बोल रहा है CPB। अरे सर बहुत बड़ा सवाल था ये, अरे व्यक्तिगत यहाँ पे tan θ लगाया। अब निकालो स्लोप BP। अरे भैया स्लोप ऑफ BP बहुत बड़ा सवाल है सर, ये त्रस्त हो जाएंगे यहाँ पे, तभी तो बोले अपन ने, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। स्लोप ऑफ BP निकालो, 16 - 0 अपॉन 16 - 24, तो ये तो सर वैल्यू -2 आ गई स्लोप। अब क्यों निकाल रहा है स्लोप? क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है, इसीलिए। स्लोप की बिना को काम ही कैसे होगा भाई? किस नज़रिए में अपन देख रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे CP की स्लोप आ जाएगी 16 - 0 अपॉन 16 - 4, ठीक है, ख़त्म कर दिया अब तुमने। तो ये कितना आ गया 4/3 आ गया। बस अब क्या निकालना है तुम्हें? tan θ निकालना है। अब निकाल लोगे? देखो tan θ निकालना है तो m1 - m2 अपॉन 1 - m1 m2, बस अब खत्म। तो आ जाएगा 4/3 -2 अपॉन 1 + 4/3 × -2, बस अब देखो अब आंसर आ चुका है। यहाँ से आ जाएगा 4 + 6 कितना आ जाएगा 10/3 आ गया, यहाँ से 1 - 8/3। तो भाई साहब यहाँ पे tan θ कितना आ रहा है 2 के बराबर। अरे सर कहाँ है 2? इसलिए देखो ऑप्शन में दिखा 2 और 1/2, कभी तुक्का लगाना होता तो इसी में से आता। देखो 4/3 लिखा हो, 3 लिखा हुआ है। ऑड वन आउट में देखो कभी कभी हम नहीं तुक्का ट्रिक सीखते हैं, तो 2 और 1/2 में इन्हीं में से लग जाता, लगा देते। किस्मत पे जाओगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ चीज़ें किस्मत से काम होती है, हर चीज़ें किस्मत से काम नहीं होती, जहाँ पे निगेटिव हो जाती है ना, कुछ एग्जाम्स में लग जाती है। अब देखो ये व्यक्तिगत के बारे में बता देते हैं, ये बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत है ये कई बार आता है। इसकी शक्ल पहचान लो, कभी 2 लिख के आएगा, कभी 3 लिख के आएगा, कभी 4 लिख के आएगा, कभी 5 लिख के आएगा। हमें पता है तुम्हें किंग लगाने आता है, समय भी आता है। इट्स बेटर जब भी ये दिखा रहा है 2 की पावर x, इसको उड़ा देना, सीधे आंसर ऐसे लिख देना। देखो समय कम बचेगा ना, इसको 1/2 यहाँ पे लगाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी π/2 -π/2 एंड sin² x dx। समय कम बचा ना, उड़ता ही हो, उड़ने के लिए बना है। 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, सीधे हाफ। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगाओ a2 - a वाली, तो ये इवन वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा 2/2, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके π/2 × sin² x। देखो अब हो गया आंसर। अब बस इसका आंसर निकालने आता है,
क्या आता है 0 से लेके π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर किंग लगाएंगे एक बार और उसके बाद आंसर पाएंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा π/4 के बराबर। एक बार किंग लगाओ इसको, जैसे 0 से लेके π/2 है sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ध्यान भी रखो, वैसे ही इसकी ट्रिक भी आती है, देखो 2 फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे π/2 वालिस। हमने पुराने क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें हमने सिखाया था वालिस, दिस इज π/4 आ गया ना। साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, साइन की पावर 3x निकालना है। सर बताइए आप, इतनी सारी चीज़ें हैं। अरे पुरानी किताबें और पुराने ये जो हमने बताए हैं वो सब बताए हैं यार, इतनी सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो 2/3 आ गया इसका आंसर 42, है ना। ख़त्म कर दिया कि नहीं। अब देखो इस सवाल को देख लो, ऐसे लगता है कि यार 2-4 साल लग जाएंगे, नहीं अपन लगाएंगे dy/dx। इसको देखो कितना फट से बनाएंगे, भी देखना सवाल। ये भाई साहब इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है, इसको देखो, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, ये इस भाई साहब का यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा है। अरे सर बताइए, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पढ़ा है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पढ़ा है, ये तो u.p वाला हो गया। बस अब तुमने सोच लिया, ये लिखा हुआ है, ये जो व्यक्तिगत इसको पहचान लिया कि ये व्यक्तिगत ये है, बस अब उसके बाद उसका ख़त्म हो गया था सवाल। ये जो ये समझ गया कि ये चीज़ लिखी हुई है ये, क्योंकि जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही पाओगे, u.v रूल लिखा हुआ है। यही तो सर समझ नहीं पाते अपन भाई, सवाल को ढंग से पढ़ोगे ना तो ये इसी टाइप के लिखे होते जाए, u.v दो साइड इंटीग्रेशन मारो, बस अब हो गया y+1 इंटू 2 + sin x इज इक्वल टू c के बराबर, है ना। गजब काम। अब c की वैल्यू सर निकाल पाएंगे, क्योंकि बोला x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, दिया हुआ है। कुछ तो अच्छा काम किया इसने। तो 1 + 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 4। बस अब तो y+1 इज इक्वल टू आ गया 4/2 + sin x। सर बताइए x की वैल्यू π/2 डालने के बाद क्या बन रहा है सीन, sin π/2 यहाँ पे डाल लो तो क्या बन रहा है पता है, y+1 इज इक्वल टू आ चुका है 4/3। तो सर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। अब ऐसा क्यों आया, देखो ज़्यादातर आंसर यही आता, क्योंकि देखो 1/3 या तो -1/3, इन्हीं में से आना था आंसर, नहीं जैसे वहाँ पे था ना 2 और 1/2, उन्हीं में से कोई फंसना था। ऐसी ट्रिक लगाया जाता है, नहीं ऐसे में गड़बड़ हो जाता है ना। ऐसे नहीं KBC खेल रहे हैं अपन, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करिए, तो 2 ऑप्शन तुम तो एलिमिनेट कर रहे हो। अब किस्मत तुमने लगाई तो तुरंत नहीं, जैसे मान लो 10 लाख का 1 करोड़ जीते सीधे आ जाता है 10,000 में, वैसे ही हो जाएगा काम, है ना। तो वैसे काम नहीं किए तो क्या नहीं लगाया। देखो अंडरस्टैंडिंग ये है कि तुम पहचान के करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे फिर फंस जाओगे, है ना। तो कुछ सवाल जो हमने कराए थे वो तुम ढंग से किए। अब देखो ऐसे मज़े में अपन ने बिल्कुल ख़त्म भी कर लिया लेक्चर और तुम्हें मज़ा भी आ गया, मज़ा आया कि नहीं ना। तो ये सवाल जो रहेगा अपना क्या रहेगा, एक हमारे लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका क्या चाहिए, आंसर चाहिए। किससे चाहिए, आपसे चाहिए, हमसे नहीं, आपसे चाहिए क्या आंसर आ रहा है। जो आंसर सही लिख रहा होगा उसको हम कमेंट भी बता रहे होंगे यस यू आर करेक्ट, है ना। तो इसको होमवर्क को याद रखना और फिर मिलेंगे, मचाने वाले हैं। और जो भी बच्चा सोच रहा होगा कि यार और बेहतरीन और सवाल मिल जाए मुझे जल्दी टाइम फ्रेम में, जो एफर्ट कर सकता है, और कभी भी हम फोर्स नहीं करते उस चीज़ के लिए, तो 300 निंजा प्रॉब्लम तुम अभी परचेस कर सकते हो, जो कि तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। और इसके स्क्रीनशॉट बस भेज देना, यू विल गेट ऑल द PDFs, वीडियोस, एवरीथिंग। VIT के लिए और बिटसैट के लिए तो बेस्ट है ये, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड भी तुम्हारा कवर हो रहा है, और VIT और बिटसैट की भी सीरीज़ चल रही है। सारी कुछ सीरीज़ को फॉलो किए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस चैनल को यार सब्सक्राइब तुम भूल जाते हो, ये जरूर करके रखें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जो कि यार इतना बेहतरीन चीज़ें, इतना बढ़िया कंटेंट तुम्हें मिल जा रहा है एक कम टाइम फ्रेम में, एक कम अच्छा लेक्चर ही है ना। चले अपन फिर मचाएंगे। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन, #Jay for now।